ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपना करियर टीचिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ग्रेजुएशन के बाद यानी कि स्नातक के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए एक ही जवाब है कि स्नातक के बाद आपको बीएड या फिर डीएलएड करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022-23 के बारे में। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा और किन किन पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगा वह भी आपको बता देता हूं कि बीएड के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बीएड का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वह क्या होता है, कितने अंकों पे आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज में प्रवेश, और साथ ही साथ फॉर्म भरने की फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट, लास्ट डेट और कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे सरकारी और निजी विद्यालय में कुल फीस कितनी होती है, यानी कि अगर आप सरकारी विद्यालय से करते हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा, और अगर आप एक प्राइवेट विद्यालय से करते हैं तो बीएड में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। एससी एसटी वर्ग के लिए क्या बीएड निःशुल्क है, तो सारी के सारी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीएड के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, बीएड के लिए जो अनिवार्य रूप से योग्यता है वही स्नातक तो अनिवार्य है, स्नातक आपको कर ही रखना है। अगर आपने स्नातक नहीं किया है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब स्नातक को भी 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी, बीए और फिर बीटेक। ठीक है, बीएससी, बीए और बीटेक कर रखा है। और अगर इसके साथ साथ जो आपके परसेंटेज हैं वो बीएससी या बीए में जो आपका परसेंटेज है वो 50% है, और अगर बीटेक में आपका परसेंटेज 55% है तो आप बीटेक में अगर आपका 55% है तो फिर आप बीएड के लिए योग्य हैं। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। और जिसकी अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु बीएड के लिए जो रखी गई है वो 20 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी अगर है और उसने बीए, बीएससी या फिर बीटेक में 50 से 55% के मध्य अंक प्राप्त किए हैं तो वो बीएड का जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होता है वो भर सकता है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बीएड का एग्जाम पैटर्न होता है वह क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सारी की सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे ताकि आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। तो देखो मेरे प्यारे साथी, जो बीएड का पेपर होता है वो 2 सेगमेंट में होता है, यानी कि 2 पालियों में होता है। एक पाली होती है आपकी सुबह और उसके बाद एक पाली होती है शाम को। तो जो सुबह पाली होती है उसको हमने यहाँ पे सेट 1 में लिख रखा है, और जो शाम की पाली होती है उसको हमने यहाँ पे सेट 2 में बताया। जो टोटल क्वेश्चन होते हैं बीएड में वो होते हैं आपके 200 क्वेश्चन और अंक होते हैं आपके 400। ठीक है, अब ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके जीके और जीएस से संबंधित। किससे होते हैं? जीके और जीएस से संबंधित होते हैं, यानी कि इसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, समसामयिकी होगी, पॉलिटी से भी क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे, साइंस से भी क्वेश्चन होंगे। और ये जो 50 अंक होते हैं यानी कि 50 क्वेश्चन ये जो होते हैं ये होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। इसमें आप पे डिपेंड करता है ये 50 आप हिंदी वाले करना चाहते हैं या फिर आप ये 50 इंग्लिश वाले करना चाहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो सेकंड पाली में पेपर होता है यानी कि सेट नंबर 2, इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों की बात की जाए दोनों सेटों में 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो 50 अंक होते हैं यानी कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं मैथ और रीजनिंग के, यानी कि इसमें यह आप नहीं कह सकते कि 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ये उनका एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन जो कुल क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और मैथ के। अब इसके बाद में बचता है ये 50 सवाल। तो ये जो 50 सवाल आपके होते हैं ये डिपेंड करता है जिस विषय से या जिस वर्ग से आपने स्नातक कर रखा होगा। जैसे आपने मान लो कला वर्ग से स्नातक किया है तो उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मान लो आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक किया है तो विज्ञान वर्ग से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपने बीटेक किया है तो उससे संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल आपको समझ आ गए होंगे। कुल सवाल कितने रहने वाले हैं? कुल सवाल होंगे आपके 200 और अंक कितने होंगे? कुल आपके 400 अंक होंगे। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात आ जाती है कि हमें कितने अंकों में सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा, यानी कि हम कितनी अंक ले आए कि जो हमें सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिल जाए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी बीएड की कुल सीटें हैं वह हैं आपकी 10,000। तो भाई जाहिर सी बात है, जब 10,000 सरकारी सीटें हैं तो भाई हमें 10,000 के अंदर रैंक तो लानी होगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट रैंक की। तो अगर आप 10,000 के अंदर रैंक ले आते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके सरकारी विद्यालय तो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन बात आ जाती है सरकारी कॉलेज ही। सरकारी कॉलेज को भी हमने यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक है सरकारी कॉलेज और एक है आपका मनचाहा सरकारी कॉलेज। तो भाई अगर आपको मनचाहा सरकारी कॉलेज लेना है, आप जिस जनपद में निवास करते हैं, गृह जनपद में अगर सरकारी विद्यालय चाहते हैं तो उसके लिए आपको भैया कम से कम 5,000 के अंदर रैंक लानी होगी। कितनी रैंक लानी होगी? अगर आपकी रैंक 5,000 के अंदर है तो आपको अपने गृह जनपद पे ही सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। चीजें स्पष्ट हैं। और अगर आपकी रैंक 10,000 के अंदर आती है तो हो सकता है आपको गृह पद में सरकारी कॉलेज ना मिले, लेकिन प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकारी विद्यालय जरूर मिल जाएगा। अब बात आ जाती है, यहां पर तो हमने रैंक की बात की, अब हमें कितने अंक लाने होंगे। जो अभी यहां पर हमने 400 का ये अंक देखे थे, 400 में हमें कुल कितने अंक लाने होंगे कि हमें सरकारी कॉलेज बड़ी आसानी से मिल जाए। तो भाई 400 में आपको कम से कम 250 प्लस तो अंक लाने ही होंगे। इवन 250 क्या, यहां पर अगर 260 कहा जाए जो पिछले वर्ष का कट ऑफ रहा है, 260 प्लस अंक लाने होंगे तब आपको सरकारी विद्यालय में बड़ी आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं। अब चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो पिछले वर्ष के गत वर्षों के रिजल्ट है वो मैंने डाले हैं। ये देखिए, ये आपका 2020 का रिजल्ट है, ये 2021 का रिजल्ट है। 2020 में जो आपके टॉप 10 अभ्यर्थी रहे, 2021 में जो टॉप 10 अभ्यर्थी रहे, तो यहाँ पर देखिए पंकज कुमार की जो रैंक थी वो फर्स्ट रैंक थी और इनके जो अंक आए थे 299 अंक आए थे। तो ये आपके कहाँ के थे? ये आपके सीतापुर के थे।
ये कब की बात है? ये 2020 की बात है। अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में आशू राणा जी जो थे लखनऊ के, ये 340 अंक लेकर के आए थे। यानी कि अगर हम बात करें 2020 की अपेक्षा में 2021 में, तो कहीं ना कहीं अंकों में बढ़ोतरी हुई है। चाहे आप अजय कुमार को देख लें, यहाँ एजाज अहमद को देख लें, तो जाहिर सी बात है अगर आप सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं और मनचाहे विद्यालय में लेना चाहते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 260 प्लस। 260 प्लस अगर आपके अंक आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने गृह जनपद में या प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। मैं इस वीडियो लेक्चर में पूरी की पूरी बीएड की आपको जानकारी दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जो बीएड की फीस क्या होती है सरकारी विद्यालय की और साथ ही साथ में प्राइवेट विद्यालय की। अगर सरकारी विद्यालय की बात की जाए तो सरकारी विद्यालय में बीएड की फीस आपकी लगभग 25,000 में आपका बीएड हो जाता है। लगभग 25,000 लगती है, 10,000 फर्स्ट ईयर में और 10,000 सेकंड ईयर में, और इसके बाद में कुल आपका फाइल वाइल का खर्चा होता है, तो 25,000 में आप एक अच्छे मास्टर बन जाते हैं। और अगर निजी विद्यालय की बात की जाए तो निजी विद्यालय में जो आपकी फीस होती है ये लगभग की मैं बात कर रहा हूँ 85,000 होती है। ठीक है, 52,000 आपकी फर्स्ट ईयर की होती है और 30,000 आपकी सेकंड ईयर की होती है। तो इस हिसाब से ये 85,000 से 1 लाख तक भी आपकी पहुंच सकती है अगर आप निजी विद्यालय से बीएड करते हैं। तो आपका जो पहला एम होना चाहिए बीएड करने के लिए, तो आप कोशिश यह करिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में कुछ करना चाहते हैं, टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपका पहला टारगेट आपका सरकारी विद्यालय ही होना चाहिए, यानी कि 260 प्लस अंक आपको दिखाई देने चाहिए। अब बात आ जाती है जो एससी एसटी अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, क्या उनका बीएड निःशुल्क हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो अभ्यर्थी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका बीएड बिल्कुल फ्री हो जाता है। उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी होती है। बस उन्होंने आवेदन किया हो, किसका आवेदन किया हो? बीएड का जो आवेदन फॉर्म होता है, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल किया हो और एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हों। क्यों निःशुल्क हो जाता है? क्योंकि उनकी जो छात्रवृत्ति है और फीस उनकी पूर्ण रूप से वापस हो जाती है, इसी कारण से उनका जो बीएड है निःशुल्क हो जाता है। तो चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसका आवेदन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन कब से होगा, इसकी लास्ट डेट क्या होगी और जो एग्जाम की संभावित तिथि है वो कब तक होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के जो रिजल्ट हैं आपके 10 मार्च को आने हैं। तो मेरे हिसाब से जो बीएड का आवेदन फॉर्म है वो आपका 15 मार्च तक आ सकता है। 15 मार्च तक आपका बीएड का आवेदन फॉर्म आ जाएगा। 15 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट होगी। 1 महीने का आपका पूरा समय दिया जाएगा कि 1 महीने में आप आराम से फॉर्म भर लें। और जो इसकी एग्जाम डेट है वह आपकी जून जुलाई होगी। क्या होगी? जून जुलाई। पिछले एग्जामों में क्या था भाई, कोविड का कहर था तो चीजें आगे बढ़ गई, लेकिन पिछली बार जुलाई में एग्जाम करवा लिया गया था। तो मैंने अधिकतम बताया है जून जुलाई में ये लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। अभी लेट इस वजह से है क्योंकि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा पद्धति लागू होनी है, तो इसी वजह से अभी इस पर चर्चा चल रही है कि बीएड को 1 वर्ष ही रखा जाए या फिर 2 वर्ष ही रखा जाए। तो आई होप आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा बीएड से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी दिक्कत आती है बीएड की संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो जो भी अभ्यर्थी बीएड करना चाहते हैं आपके दोस्त, उनको फटाफट से बीएड ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।